अजरी जी, मैं मेहरदीन का ही सवाल आपसे कर रहा हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई कल्कि मंदिर, आपने वहां पर हरिहर मंदिर, तमाम चीजों पर दावा कर दिया। इसके बाद जो है कुआं जो है सत्यव्रत पुलिस चौकी। अब यहां पर वक्फ की गलती नहीं समझ में आ रही है क्या? वक्फ क्या तलाश रहा है जमीनों के अंदर? देखिए राकेश भाई, एक तो आवाज पता नहीं, मेरी कॉलिंग है ना उसमें कट कट के आ रही है। मैंने नहीं, कहा बहुत साफ आ था रही कि है, बोलिए। स्काइप का आवाज खुलवा दें, क्योंकि स्काइप से जा रही होगी आपके पास मेरी आवाज, लेकिन आपकी नहीं आ रही है। खैर, देखिए वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, ये आप ही लोगों ने कहा है ना कि 9 लाख हैं, 8.5 लाख हैं देश में, 8.5 लाख एकड़ जमीन है, तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा जमीन है। तो मैं आपसे ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, फिर आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगर वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बता रहा है, आपने आज तक इसका खाका पेश नहीं किया। फिर नहीं, फिर उस ठीक है, फिर इसी लॉजिक से हिंदू पक्ष अगर जाकर कहीं कह रहा है कि यहाँ पर मेरा मंदिर हो सकता था, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगर मंदिर पर नहीं, आजरी जी आप ही के पास हूं, अगर मंदिर पर आपको वक्फ बोर्ड का दावा सही लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन हो सकती है, तो फिर आपको अयोध्या में क्या दिक्कत हो गई थी? वो लग रहा था कि रामलला की जमीन हो सकती है। फिर काशी में आपको क्या दिक्कत हो रही है? वो लग रहा है भगवान शिव का मंदिर हो सकता है। फिर मथुरा में वो कृष्ण विराजमान का जगह हो सकती है, जमीन हो सकती है। फिर क्यों दिक्कत हो रही है आपको? तरफ से बोल रहे हैं, वो कागजात दिखा रहे हैं ना, बड़ा कागज मांगने का शौक है ना सरकार को। कागज वो लोग दिखा रहे हैं, तो कहां कागज दिखा रहे हैं? अरे कागज ही नहीं आया मेरे भाई। पहले से वहां पर 5 लाशें गिरवा चुके हैं। कागज बता रहे फर्जी है। उस दंगे में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ा रोल है। आप अपने भाइयों को बर्बाद करो, इन पर सब कार्रवाई होगी। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा गोपाल जी, इनके ऑडियो कनेक्शन के साथ दिक्कत है, शायद आपकी आवाज इन तक ना बेहतर पहुंच पाए। अजरी जी सुनिए, अजरी जी सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। सुनिए सर, सुनिए, आप ही के पास हूं, सुनिए। आपने कहा ना कि पेपर है। पहली तो बात की डीएम की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पेपर रैंडम है, अनरजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी के स्वामित्व का कोई कागज नहीं है, नंबर 1 बात है। और मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, और फ्री की एडवाइस ये है कि अगर आपको यह लगता है कि पेपर है, सर चले जाइए कोर्ट और मुझे बताइएगा कि मैं कोर्ट जाकर और अपना दावा ठोक के आया हूं। मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, और एकदम कोर्ट जाइए। पेपर सही है कि गलत है, कोर्ट से फैसला होने दीजिए सर, यहां बैठकर ज्ञान की बातें नहीं। आप अपनी बातें सुनाते, दूसरे की सुनते नहीं है। नहीं, सुन ही रहा हूं ना, चुप तो हो गया, बोलिए। आपने किस लिए? खुद की बातें सुनाने के लिए सुनाया? अरे भाई, मैं आपको एडवाइस दिया, आप बोलिए, आप मेरी एडवाइस मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? एक ही एजेंडा है कि मुसलमानों को गलत ठहराओ। वो आप ठहराते रहते हो, तो आपके ठहराने से कोई गलत नहीं हो जाएगा। हम साफ लफ्जों में बोल रहे हैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, जब तक वहां पर ये मौजूदा डीएम और एसपी साहब रहेंगे, अरे फिर आप कोई इंसाफ होने वाला नहीं। संभल में ऐसे ही रोज नई बातें आती रहेंगी। अरे भाई, आप कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं इन पेपर को लेके? कभी वो अमेरिका का कोर्ट जा रहे हैं अजरी जी पेपर को लेके कि नहीं? क्या कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं इन पेपर्स को लेके? मैं आप वो हमारी मर्जी है। क्यों? लेकिन आप, अरे सही पेपर है तो क्या डर है भाई? यहाँ मैंने पेपर फर्जी है क्या? वो पेपर फर्जी है क्या? डीएम भी कह रहे हैं पेपर फर्जी है। फर्जी लोग हैं। बताया ना कि डीएम कब बात। अरे ना, जा रहे हैं कि नहीं? कोर्ट जाइए, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बताइए राकेश भाई छोड़ो, मैं नहीं आ रहा हूं, एक मिनट। कब हटाए जाएंगे? नहीं, अब अवधेश जी एक 30 सेकंड आपको। फिर ये पेपर सही है, कोर्ट नहीं जाएंगे कह रहे हैं, डीएमएसपी को हटाओ। ये वक्फ मंदिर के नीचे क्या तलाश रहा है ये बोल नहीं रहे हैं। मेहरदीन पहले ही मान गए कि भाई ये वक्फ ने गलत कर दिया। ये संभल में सब खेल उल्टा हो गया है। अरे डीएम साहब है, सरकार। अरे रुकिए, डीएम साहब तो कुछ भी कर सकते हो। देखिए, अरे भाई अजहरी साहब, ऐसा है कोई भी डीएम आएगा तो वो क्या करेगा? डीएम कागज के आधार पर, सबूत के आधार पर काम करता है। अगर डीसीएलआर वहां देगा, डीएम होगा तो उसको तो लैंड रेवेन्यू देखना है, किसके नाम से रेवेन्यू गया है। वो अबुल फजल के समय का भी देख सकता है। आप पढ़े लिखे आदमी है, वो अंग्रेजों के समय का देख सकता है।
देख के सामने रख सकता है। लेकिन ये जो नीति थी राकेश जी, जो मैं कहा, आपने कहा, मैं सहमत नहीं हूँ कि हमने, सुनिए ये हमने शाहीन बाग के समय से देखा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। 5 लाशें जो वहां पर उठाई गई है, भैया हिंदू मुसलमान तो आप करें, मैंने बोला भी नहीं है, मैंने बोला भी नहीं है हिंदू और मुसलमान की बात आप कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कोई भी डीएम आएगा तो डीएम कागज के आधार पर करेगा, और कागज के आधार पर करेगा। कितने डीएम को हटाएंगे भाई, कितने डीएम को हटाएंगे आप, कितने एसपी को हटाएंगे? लेकर के आइए, ये भी आप बोलिए ना। ये आप, अरे भाई ऐसा है, केवल संभल में जो है ना, संभल में केवल प्राचीन मंदिरों का विषय नहीं है। 1978 से लेकर के और 1993-94 तक जो भी हिंदू वहां से पलायन किए गए हैं, वो मजहबी माफियाओं ने अगर ठीक है, इन पर कब्जा किया है, मंदिर पर कब्जा किया है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अवधेश जी आता हूँ, अजय जी आता हूँ, मेहरदीन आपके पास आ रहा हूँ। एक आपके सर्वे सर्वा नेता ने भी एक सोशल मीडिया पर कुछ स्टैम्प पेपर 10 रुपए 50 रुपए का है। तो भाई एक स्टैम्प पेपर से संभल वक्फ का हो जाएगा क्या? नंबर 1। नंबर 2 सवाल है, दूसरा सवाल है कि आपके पार्टी के सर्वे सर्वा ओवैसी तो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, तो भाई अगर वो स्टैम्प पेपर ठीक है तो कोर्ट जाकर दावा कर रहे हैं क्या? देखिए कि वो पुलिस चौकी गलत जगह पर बन रही है? बिल्कुल राकेश भाई, हम कोर्ट भी जाएंगे, अदालत भी जाएंगे और हमें वहां से इंसाफ भी मिलेगा। जैसे हम इंसाफ के लिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए आप भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि आपकी पार्टी, आपके बैरिस्टर साहब क्यों नहीं जाते अदालत में। अब अदालत में आज सुनवाई थी बैरिस्टर साहब की, जो याचिका लगाई थी, अटैच हो गई है। चलिए ना, होने दीजिए, अटैच हो गई ना, कोई बात नहीं। दूसरा, जहां एएसआई का प्रोटेक्टेड जगह होती है, उसके 100 मीटर तक कोई भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये उसका उल्लंघन है। एक नेता से मेरी बहस हो गई है। नहीं रुकिए, नहीं दूसरा फेक नैरेटिव मत किया करिए। वक्फ बोर्ड की जमीन पर आप कैसे जो है अदालतें बंद है, तो आप अदालत खुलने से पहले ही आपने वहां पर बनानी शुरू कर दी। कि आपके पास उठ के आऊं? जी बताइए। अपडेट होकर आया करिए सर। मैं अपडेट हूं, बिल्कुल नहीं अपडेट है ना। 2017 में अमेंडमेंट हो चुका है। ये 100 मीटर का जो नियम समझा रहे हैं अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा को जाकर समझा दीजिए। हमारे बैरिस्टर साहब 2017 में अमेंडमेंट हो गया है, 100 मीटर के दायरे में भी परमिशन दी जा सकती है। अरे मत मानिए, अपनी बैरिस्टर साहब की बात मानिए। हमारे लिए नहीं मान सकते, बैरिस्टर साहब की बात मानते हैं। पहले बताइए अमेंडमेंट हुआ कि नहीं हुआ है 2017? मुझे नहीं पता, तो पढ़ के हमारे बैरिस्टर साहब को पता है, उन्होंने जवाब दिया। आपके बैरिस्टर साहब को नहीं पता है? उन्होंने पूछा, आपके बैरिस्टर साहब सांसद हैं, संसद जाते हैं, उनको पता है कि नहीं पता? तक कोई भी अरे ये अमेंड हो गया है भाई, कोई निर्माण नहीं कर सकते। अवधेश जी को लाइए। दूसरा, आप संपत्ति पर कैसे नहीं, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को नहीं मानेंगे। ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को 2017 का अमेंडमेंट मानने को तैयार नहीं है। इनकी पार्टी के नेता सांसद फिर 100 मीटर का बात लेकर बैठ गए। अजीब स्थिति है। अरे भाई तानाशाही सरकार कर रही है। और ये तानाशाही है। अरे जब आप पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को नहीं माने और कह रहे हैं कि तानाशाही है। कहीं दिखा दीजिए। नहीं रुकिए, 30 सेकंड अवधेश जी, और उसके तुरंत बाद गोपाल जी आपके पास आ रहा हूं। रुक जाइए ना। अरे जाकर सर्च करिए सर, अपनी पार्टी को मैसेज कर दीजिए। हमारे बैरिस्टर साहब जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। सच बोलते हैं तो सर पूछिए उनसे, बैरिस्टर साहब को फोन करके आप पूछिएगा 2017 में अमेंडमेंट हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी आप रुकिए, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अच्छा रुकिए भाई, रुकिए अवधेश जी। नहीं, बैरिस्टर साहब को सब पता है, इन्हीं को पता नहीं है। वो संसद में है, उनको मालूम है कि प्रोसीडिंग में क्या है, और उनको एक एक विषय पता है, कब अमेंड हुआ है, कैसे हुआ है। समस्या दूसरी है, देखिए एएसआई के जमीन में आप बिना उसकी अनुमति के नमाज पढ़ सकते हैं। तो आपने एएसआई से अनुमति ली है वहां पे बनाने के लिए? उस चौकी को मैं पूछ रहा हूँ, अनुमति दिखा दीजिए। ये सरकार तानाशाह सरकार है भाई। हिटलर की आत्मा योगी जी और मोदी जी के अंदर आ चुकी है।